चाणक्य की नीति शास्त्र में जीवन के विभिन्न पहलू पर विस्तार से बताया गया है। इसमें जीवन को सफल बनाने के तमाम उपाय वर्णित है। चाणक्य नीति के तहत इन उपायों को जीवन में अपनाने पर किसी भी कार्य में सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। चाणक्य नीति में जितनी भी बातें बताई गई है वे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत उपयोगी होती है। इनकी उपयोगिता को इसी से समझा जा सकता है कि सदियां बीत जाने के बावजूद चाणक्य नीति का महत्व आज भी बरकरार है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए इन नीतियों को जीवन में अमल में लाने पर कार्य के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। जीवन में ऐसे सैकड़ों कार्य है जहां हमें कई मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जीवन में छोटी छोटी समस्याओं पर झुंझला जाते हैं और वह राह तक छोड़ देते हैं। हमें जीवन में साहस के साथ हर समस्या का सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें जोखिम और परेशानियां न हो। इसलिए हार मान लेने की बजाय हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कुछ करना और पाना हो तो रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। संसार में हमें ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने शारीरिक अक्षमता, जीवन की कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ कार्य करते हुए दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, बड़े कार्य के आगाज से पूर्व कई सवाल दिमाग में उठते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मुझे सफलता मिलेगी? यदि आप साहस के साथ सकारात्मक सोच रखते हुए कार्य की शुरुआत करेंगे तो निश्चय ही उस कार्य में न सिर्फ आपको सफलता मिलेगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो आपको हमेशा बड़े रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, मंत्र मूलः सर्वारंभाः, अर्थात सभी कार्य विचार विमर्श व सलाह से ही आरंभ होते हैं। दोस्तों, किसी भी कार्य को विचार विमर्श और सलाह के बिना शुरू करना बेहतर नहीं होता है। जब हम किसी काम को आरंभ करने से पहले उसके पूरे प्रस्तावना को समझते हैं, विभिन्न दिशाओं को मान्यता देते हैं, विकल्पों का विचार करते हैं और समय और संसाधनों की व्यवस्था करते हैं, तो हमें उस कार्य की अधिक समझ होती है और संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी होती है। दोस्तों, विचार विमर्श और सलाह के माध्यम से हम अलग अलग दृष्टिकोण, विचारों और विचारात्मक प्रस्तावनाओं को समझते हैं, जो हमारे काम के प्रति नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सलाह से हम अनुभवी लोगों की सीख लेते हैं और उनके द्वारा दिए गए सुझावों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे हमारे कार्य की गुणवत्ता और परिणाम सुधारे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा विचार विमर्श और सलाह लेने से हम किसी कार्य को प्राथमिकताओं के आधार पर आयोजित कर सकते हैं और विभिन्न चरणों की स्पष्टता से निर्धारित कर सकते हैं, जिससे संगठित और यथासंभव प्रक्रिया से काम किया जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो एक बार अगर किसी काम में असफल हो जाते हैं तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। आपने भी कई बार देखा होगा कि कई विद्यार्थी सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वह परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वहीं कई लोग इसलिए भी दोबारा धंधा करने के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि उन्हें एक बार धंधे में नुकसान हो चुका होता है। दोस्तों, इसीलिए अधिकतर लोगों का माइंडसेट यही है कि वह नौकरी ही करे, क्योंकि नौकरी में उन्हें नुकसान होने का खतरा नहीं होता है। परंतु आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने हिम्मत की और जिन्होंने बिजनेस को आजमाया, आज वो लोग काफी उतार चढ़ाव के बाद एक सफल व्यक्ति बन चुके हैं और उनकी इनकम नौकरी करने वालों से कहीं ज्यादा अधिक है। दोस्तों, इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले विचार विमर्श और सलाह का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हमें सटीक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं।
एक व्यापारी अपने व्यापार को लेकर बहुत परेशान रहता था। उसका व्यापार में नुकसान हो रहा था और वह लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था। वह संघर्ष करके थक चुका था। बहुत मेहनत के बावजूद भी अच्छे परिणाम उसे नहीं मिल रहे थे। एक दिन उसने सोचा कि कुछ दिनों के लिए वह सब काम छोड़कर जंगल चला जाए और वहां कुछ दिन अकेले बिताए और अपनी परेशानियों का हल खोजने के लिए मनन व चिंतन करे। जंगल में वक्त बिताते हुए उसे कई दिन हो चुके थे। उसका मन अब भी अपने संघर्षों पर ही टिका हुआ था। बार बार वह अपने संघर्षों के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। तभी उसे एक साधु महात्मा दिखे जो उसी जंगल में एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। साधु के अपने आसन से उठते ही वह व्यापारी उनके पास गया और सारी बातें उन्हें बताई। साधु मुस्कुराते हुए बोले, चलो मैं तुम्हें अपने बगीचे में लेकर जाता हूँ और वहां तुम्हें अपने संघर्ष के लिए उत्तर मिल जाएगा। व्यापारी और साधु उनके बगीचे में चले गए। वहां जाकर साधु ने व्यापारी को कहा, देखो घास से भरी यह हरियाली को देखो। मैंने यहाँ इसका बीज बोया था ताकि यहाँ हरी भरी घास से यह बगीचा भर जाए और हमारे गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। मैंने यहाँ घास के बीज और बांस के बीज लगाए थे। बहुत जल्दी घास जमीन से निकलकर बड़ी होने लगी, लेकिन जिस जगह पर बांस के बीज थे वहां पर कुछ भी हलचल नहीं हुई। मैंने दोनों जगह की ठीक से ही देखभाल की थी, लेकिन बांस जमीन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर साल घास और घनी हो रही थी, लेकिन 3 साल में बांस के बीज पर कोई असर नहीं हुई। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक पौधा अंकुरित हुआ। 6 वर्ष होने पर यह छोटा सा बांस का पौधा 100 फीट लंबा हो गया। इन 6 वर्षों में इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट के ऊंचे बांस को संभाल सके। बांस के 6 साल का यह संघर्ष उसे मजबूत बना रहा था। साधु महात्मा ने उस व्यापारी को बांस का वह बगीचा भी दिखाया और व्यापारी यह देखकर समझ गया कि संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है और जितना बड़ा संघर्ष होगा वह उतना ही मजबूत होगा। व्यापारी अपने व्यापार को अब बेहतर बनाता चला गया। अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर उसने अपने व्यापार में अच्छे परिवर्तन किए। आज उसका संघर्ष उसको जीतने की हिम्मत दे रहा था। दोस्तों, संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है। बिना संघर्ष के आज तक किसी ने भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है। यदि आप संघर्ष करने से घबराएंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संघर्ष आपको बहुत मजबूत बनाता है ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सके। दोस्तों,